नमस्कार, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। पिछले लेक्चर में हमने द मुगल साम्राज्य के अंदर आपको जो है जहांगीर के बारे में बताया था। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने जहांगीर की कहानी आपको समझाई थी। अब जहांगीर से आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो रूलर है मुगल डायनेस्टी का वो है शाहजहां। शाहजहां की अगर हम बात करें तो इनका जो बचपन का नाम था खुर्रम था। मैंने कई बार पिछले वीडियो में खुर्रम का के बारे में आपको बताया होगा, तो ये वही खुर्रम जो है आगे शाहजहां के नाम से रूलिंग स्टार्ट करते हैं मुगल डायनेस्टी में। तो इनका चाइल्डहुड नेम क्या है? खुर्रम। चाइल्डहुड नेम शाहजहां का खुर्रम है। और ये जो खुर्रम हैं आपके, ठीक है, ये मैंने बताया ही है कि जहांगीर के बेटे हैं। और इनकी जो माता जी हैं वो हैं जगत गोसाई। ठीक है, तो जहांगीर व जगत गोसाई से जो बेटा है वो खुर्रम है। यही आगे चलकर शाहजहां बनता है। अब ये जो जगत गोसाई हैं ये प्रिंसेस हैं मेवाड़ राजघराने की। जो मेवाड़ राजघराना है राजपूतों के अंदर, वहां की राजकुमारी हैं। ठीक है, तो ये है डॉटर ऑफ मेवाड़ किंग। और वो मेवाड़ किंग कौन है आपके? मेवाड़ किंग उदय सिंह। यानी ये मेवाड़ राजघराने में राणा उदय सिंह की पुत्री हैं आपकी जगत गोसाई। तो ये इनका थोड़ा मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है। अब शाहजहां की बात करें, इनकी जो शादी हुई थी वो हुई थी अर्जुमंद बानो बेगम से। तो शाहजहां मैरिड टू अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, और ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है आपकी, ये आसफ खां की पुत्री है। ध्यान देना, आसफ खां इनकी पुत्री है, डॉटर ऑफ आसफ खां। ठीक है, और ये जो आपके आसफ खां हैं, ये जो जहांगीर की जो पत्नी होती है, दूसरी पत्नी जिनसे शादी करते हैं नूरजहां, उनके जो है भाई होते हैं। ठीक है, आसफ खां कौन है? ब्रदर ऑफ नूरजहां। तो ये ऐसे कनेक्शन है इनका आपस में। ठीक है, तो ये जो अर्जुमंद बानो बेगम है आपकी, ठीक है, यही जो है आगे चलकर मुमताज महल के नाम से फेमस होती है हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये क्या है? मुमताज महल। ये आपको ध्यान रखना है, मुमताज महल। ठीक है, मुमताज महल की जो है मेमोरी के लिए एक मेमोरियल्स बनाया जाता है, यानी इनकी स्मृति में ताजमहल बनवाया जाता है। जो ताजमहल बनवाया जाता है वो आपका मुमताज महल की याद में बनवाया जाता है। ठीक है, इनको एक टाइटल दिया हुआ था। ठीक है, शाहजहां ने इनको टाइटल दिया था जिसका नाम था मल्लिका ए जमानी। तो ये टाइटल किसको दिया था? अर्जुमंद बानो बेगम को। मल्लिका ए जमानी, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एग्जाम में आपके कैसे पूछा जाएगा कि किस जो है मुगल राजघराने की महिला को मल्लिका ए जमानी की उपाधि दी गई, तो वो है आपका मुमताज महल। ठीक है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि मुमताज महल का ओरिजिनल नेम क्या था, तो वो था अर्जुमंद बानो बेगम। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुमताज महल के जो पिता हैं वो किसके भाई थे? वो नूरजहां के भाई थे। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम शाहजहां की। तो शाहजहां का जो कोरोनेशन है, ठीक है, कैसे होता है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं, खुर्रम का कोरोनेशन कैसे होता है। देखिए, वैसे तो खुर्रम का जो अपना चाइल्डहुड है वो नूरजहां के सानिध्य में ही बीता है, लेकिन नूरजहां जो मैंने बताया था आपको, शहरयार से अपनी बेटी लाडली बेगम की शादी कर देती है। तो
जैसे ही शाहजहां की मृत्यु होती है, सॉरी जहांगीर की मृत्यु होती है, तो नूरजहां क्या करती है, शहरयार को नेक्स्ट किंग डिक्लेयर कर देती है। तो कोरोनेशन की जो कहानी स्टार्ट होती है, यानी राज्याभिषेक की जो कहानी होती है, उससे पहले का मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूं। तो हम कोरोनेशन की बात करेंगे, शाहजहां के राज्याभिषेक, ठीक है। तो थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में क्या है कि नूरजहां शहरयार को किंग डिक्लेयर कर देती है। डिक्लेयर द किंग, इसको, शहरयार को, ये आपको ध्यान रखना है, शहरयार। अब ये शहरयार जो हैं आपके, ये वही शहरयार है जिनसे नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम, जो इनके पहले पति जो है शेर अफगान से जो पत्नी बेटी उत्पन्न हुई थी, लाडली बेगम की शादी कर देती है। सोचा कि ये अपने ही घर का आदमी है तो शासन अपने हिसाब से चला सकती थी। तो क्या किया कि इनके बीच सक्सेसर वॉर छिड़ जाता है, ठीक है, यानी उत्तराधिकार का संघर्ष होता है किसके बीच, खुर्रम और शहरयार के बीच। तो होता क्या है कि खुर्रम जो है फाइट करता है शहरयार के अगेंस्ट, उसमें क्या है ये खुर्रम जीत जाता है। तो जो सक्सेशन वॉर है, सक्सेशन वॉर में, ठीक है, खुर्रम शहरयार को डिफीट कर देता है। खुर्रम डिफीटेड टू शहरयार। और जैसे ही ये इसको डिफीट कर देता है तो नेक्स्ट किंग कौन होता है, वो आपका खुर्रम होता है, और ये शाहजहां के नाम से शासन चलाता है। तो 19 जनवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक होता है। तो डेट भी लिख देते हैं हम, इसमें खुर्रम की विक्ट्री हो जाती है, और विक्ट्री होते ही 19 जून 1628 को ये क्या होता है, नेक्स्ट जो है किंग होता है, ठीक है। तो यहां से खुर्रम शाहजहां के नाम से शासन प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही ये टाइटल होल्ड कर लेते हैं, एक टाइटल, ठीक है, एक उपाधि धारण करते हैं, और उपाधि धारण करके ही शासन करते हैं, ठीक है। तो वो टाइटल होता क्या है, अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल जो है अबुल मुजफ्फर तो टाइटल बहुत लंबा है, ठीक है, मैं लिख के आपको बता देता हूं क्या है। तो ये जो टाइटल जो होल्ड करते हैं, टाइटल है अबुल मुजफ्फर शाहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। ये इतना लंबा टाइटल जो है होल्ड करके ये शासन को प्रारंभ करते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं शाहजहां के जो एक्सपेडिशंस हैं उनकी हम बात करते हैं। तो एक्सपेडिशन ऑफ शाहजहां, अब यहां से हम एक्चुअल शाहजहां की जो हिस्ट्री है उसको स्टार्ट करते हैं, या मिलिट्री कैंपेन कहें या एक्सपेडिशन कहें, उसकी हम बात करते हैं। देखिए जो है मोस्टली जो एक्सपेडिशंस हैं वो तो अकबर ने कर ही लिए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होते हैं कि हिस्ट्री में स्टेट जो फ्यूडल स्टेट होती हैं वो इंडिपेंडेंट होना प्रारंभ कर लेती हैं, और फिर उनको दोबारा एक्सपेडिशन करके अपने साम्राज्य में मिलाया जाता है। यही जो है आपकी मेडिवल इंडिया की कहानी है, चाहे वो मुगल एम्पायर हो आपका, या चाहे वो आपका दिल्ली सल्तनत हो। तो अब हम हेडिंग डालते हैं शाहजहां एक्सपेडिशंस। एक्सपेडिशंस यानी शाहजहां का साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें कैसे किया, ये हम जानेंगे, ठीक है। तो क्या था कि
जो नॉर्थ वाला हिस्सा है वहां एक्सपेडिशन करने की शाहजहां को जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन साउथ का और जो आपका इधर साउथ वेस्ट का जो हिस्सा है वहां पे लगभग क्या था कि सभी जो फ्यूडल स्टेट हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाती थी। उसके बाद क्या है कि एक्सपेडिशन करने पड़ते थे। तो पहला जो एक्सपेडिशन किया था इन्होंने अहमदनगर पर किया था। पहला एक्सपेडिशन कहां होता है? अहमदनगर। और ये अहमदनगर जो है ये आपका डेक्कन पार्ट है उस टाइम का, यानी जो दक्कन वाला जो हिस्सा है वहां पे ये होता है। तो यहाँ पे क्या है कि सुल्तान होते हैं। 1633 में एक्सपेडिशन होता है, 1633 में। और यहाँ पे हुसैन शाह का शासन होता है, सुल्तान हुसैन शाह। इसका शासन होता है सुल्तान हुसैन शाह। ठीक है। तो एक्सपेडिशन करके इनको क्या कर लिया जाता है? इनको कैद कर लिया जाता है। कहां पे? ग्वालियर फोर्ट में इनको प्रिजनर बना के रखा जाता है। ठीक है। तो ध्यान रहे, ग्वालियर फोर्ट, यहां पे इनको प्रिजनर बनाया जाता है, यानी कैद कर लिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये पहला एक्सपेडिशन था शाहजहां का, जो लगभग सफल माना जाता है। ठीक है। और यहाँ पे अपने बड़े बेटे और छोटे बेटे जो है इनके, औरंगजेब को यहाँ का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाता है। ठीक है। औरंगजेब क्या होता है? गवर्नर। अपॉइंट एज ए गवर्नर, एज ए गवर्नर, यानी यहाँ का राज्यपाल इसको बनाया जाता है, औरंगजेब को। तो ये थी आपकी अहमदनगर जो आपका एक्सपेडिशन है उसकी कहानी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपका गोलकुंडा। सेकंड है आपका गोलकुंडा। ठीक है। गोलकुंडा में 1636 में एक्सपेडिशन किया जाता है। ठीक है। यहां पे शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह जो होते हैं आपके, का शासन होता है। ठीक है। ये तो यहाँ पे शासन होता है आपका शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह का। ठीक है। तो जो शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह हैं, ये क्या करते हैं कि ट्रीटी कर लेते हैं इनके साथ में कि भाई हमें फाइट नहीं करनी है आपके साथ, नहीं कोई वॉर करना है, आप क्या है कि एक समझौता कर ले और उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा। तो ये क्या करते हैं शेख अब्दुल्ला, ये ट्रीटी कर लेते हैं, ट्रीटी विद मुगल्स। ठीक है। ट्रीटी में शर्त ये होती है कि ये यहाँ पे जो है नाम के ही राजा रहेंगे, लेकिन यहाँ पे गवर्नर नियुक्त किया जाएगा दिल्ली की तरफ से, और वो गवर्नर के दिशा निर्देश के हिसाब से ही एडमिनिस्ट्रेशन शेख अब्दुल्ला कुतुब शाह को चलाना पड़ेगा। ये शर्त तय हुई और उसके बाद यहाँ का भी गवर्नर औरंगजेब को ही बनाया गया। औरंगजेब जो है यहाँ के भी गवर्नर हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, गवर्नर माने कि राज्यपाल। उसके बाद जो आता है तीसरा आता है आपका बीजापुर। थर्ड है आपका बीजापुर। बीजापुर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या है कि जो आपके औरंगजेब हैं, इन्होंने अपना अधिकांश समय जो है दक्षिण के अभियानों में ही बिताया है, चाहे ये राजकुमार के रूप में रहे हों या एज ए किंग, यानी नेक्स्ट बादशाह जो बनते हैं मुगल बादशाह, तब भी इनका अधिकतम जो जीवन है वो दक्षिण के अभियानों में ज्यादा व्यस्त रहते हैं औरंगजेब, और इनको अनुभव बहुत ज्यादा हो जाता है साउथ का। ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका बीजापुर। थर्ड है बीजापुर स्टेट। ठीक है। अब बीजापुर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह जो है किंग होते हैं बीजापुर के। आदिल शाही जो है चलती है यहाँ पे, तो मोहम्मद आदिल शाह। तो इनके साथ भी क्या होते हैं कि इस अभियान में भी मोहम्मद आदिल शाह क्या कर लेते हैं कि ये ट्रीटी कर लेते हैं। तो ये भी ट्रीटी कर लेते हैं, ट्रीटी विद मुगल्स। ठीक है। और जब ये ट्रीटी कर लेते हैं, गवर्नर यहाँ का भी नियुक्त करना होता है।
अब सभी जगह के तो गवर्नर औरंगजेब हो नहीं सकते, तो यहाँ पे जो है एक मराठा होते हैं शाहजी भोसले, ठीक है। तो शाहजी भोसले एंसेस्टर हैं आपके शिवाजी महाराज के, तो शाहजी भोसले को यहाँ का जो है सूबेदार नियुक्त किया जाता है। शाहजी भोसले जो हैं आपके, इनको यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया जाता है मुगल सल्तनत की तरफ से, ठीक है। जो मुगल डायनेस्टी है वो यहाँ पे इनको करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कंधार। ठीक है, कंधार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक ईरानी गुट के शासक होते हैं जिनका नाम होता है अब्बास। अब्बास द्वितीय या अब्बास सेकंड कहा जाता है उनको। अब्बास सेकंड क्या करते हैं, इनको जो है डिफीट किया जाता है और ये कैप्चर कर लिया जाता है। तो कौन होते हैं, ध्यान रखना आपको, अब्बास सेकंड, ठीक है। ये ईरान के होते हैं, ये ईरानी कहें इनको, और इनको डिफीट किया जाता है और डिफीट करके क्या कर लिया जाता है, अनेक्स्ड बाय मुगल आर्मी, यानी मुगल आर्मी द्वारा इसको अपने अधिकार में ले लिया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी मुगल सेना कंधार को अपने नियंत्रण में कर लेती है। अब बात करें इसके बाद अगर हम कंधार की ही बात करें तो फिर दोबारा क्या कर लेते हैं कि जो आपके अब्बास सेकंड हैं वो फिर से जो है कंधार को अनेक्स कर लेते हैं दोबारा, ठीक है। तो जब दोबारा एनेक्स कर लेते हैं, थोड़ा इसको समझेंगे हम, तो यहाँ पे होता क्या है कि जब इसको दोबारा एनेक्स कर लेते हैं 1649 में फिर से जो है मुगल आर्मी जाती है यहाँ पे 1649 में, ठीक है। अब 1649 में क्या होती है कि मुगल आर्मी इसको नहीं कर पाती और वो अनसक्सेसफुल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अनसक्सेसफुल हो जाती है आपकी मुगल आर्मी। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर 1657 में औरंगजेब को भेजा जाता है, उनको साउथ का अच्छा अनुभव है, तो 1657 में जब औरंगजेब जाते हैं तो ये भी अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अनसक्सेसफुल, इनको भी सफलता प्राप्त नहीं मिलती है, तो इसको ये इंक्वायर नहीं कर पाते हैं या नेक्स्ट नहीं कर पाते हैं, नहीं इनके नियंत्रण में रहता है। फिर बात करें 1653 में शाहजहां अपने बड़े पुत्र दारा सिकोह को भेजता है, तो दारा सिकोह क्या है, ये भी आपके अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, ये भी अनसक्सेसफुल रहते हैं। तो इस तरह अब जो है ये कंधार है ये मुगलों के अधीन नहीं आ पाता, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगर हम शाहजहां की रिलीजियस पॉलिसी की बात करें, यानी धार्मिक नीति शाहजहां की कैसी रही होगी उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो धार्मिक जो पॉलिसी है शाहजहां की वो अकबर या जहांगीर के जैसी नहीं थी, थोड़े जो है ये एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है। इस्लामिक लॉ को लेके ये थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट माने जाते हैं शाहजहां, ठीक है, यानी थोड़ी सी कट्टर छवि इनकी समझी जाती है। तो हेडिंग डाल देते हैं रिलीजियस पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, ठीक है। अब रिलीजियस जो पॉलिसी है, इन्होंने जब ये थोड़े से कट्टर छवि के थे, इन्होंने सबसे पहले अगर जो मुगल डायनेस्टी के अंदर किसी ने जो है मंदिर को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया है, तो उनमें सबसे पहले नाम शाहजहां का ही आता है, औरंगजेब उनसे बाद में है, ठीक है। तो शाहजहां ने क्या किया कि शाहजहां ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, लिख देते हैं, शाहजहां ऑर्डर्ड द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, यानी मंदिरों को तोड़ने का आदेश शाहजहां द्वारा दिया जाता है। देखिए ये सभी मंदिरों को नहीं तोड़ते हैं, ये उन मंदिरों को तोड़ते हैं, ठीक है, जो इनकी जो है षड्यंत्रों का कॉन्स्पिरेसी का
केंद्र बन जाते हैं, जहाँ पे जो है ना कुछ रिलीजियस टीचर इकट्ठा होते हैं और वो कॉन्स्पिरेसी करते हैं अगेंस्ट द मुगल डायनेस्टी, तब इनको जो है वो मंदिर तुड़वाने पड़ते हैं। उसके बाद बात करें कि इन्होंने दूसरा क्या किया, जो जहांगीर या अकबर में जो एक जो मैट्रिमोनियल रिलेशन थे आपके, यानी वैवाहिक संबंध थे हिंदुओं के साथ में, वो बंद कर दिए। कौन से बंद कर दिए कि कोई भी मुस्लिम जो वुमन है या मुस्लिम गर्ल है वो हिंदू बॉय से शादी नहीं कर सकती। ठीक है। यानी दूसरा जो इन्होंने कदम उठाया, हिंदू मुस्लिम मैट्रिमोनियल रिलेशन, मैट्रिमोनियल रिलेशन जो थे इन्होंने कंप्लीटली बैन किए। ठीक है, यानी कोई भी जो मुस्लिम गर्ल है, ठीक है, वो हिंदू बॉय से शादी नहीं कर सकती। ये इन्होंने ऐसा प्रतिबंध लगाया। हालांकि हिंदू महिला मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है। ठीक है। इन्होंने अकबर ने जो इलाही सम्मत चलाया था, मैंने बताया था ना कि अकबर ने इलाही सम्मत चलाया था हिजरी सम्मत को बंद करके। ठीक है, तो इन्होंने इलाही सम्मत को जो है रीस्टार्ट किया। तो नेक्स्ट है रीस्टार्ट द इलाही सम्मत, रीस्टार्ट द इलाही सम्मत, सॉरी रीस्टार्ट द हिजरी सम्मत। इन्होंने हिजरी सम्मत को जो है रिस्टार्ट किया एंड स्टॉप इलाही सम्मत, इलाही सम्मत को बंद कर दिया इन्होंने। ये आपको ध्यान रखना है। तो रिलीजियस पॉलिसी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो शाहजहां की जो रिलीजियस पॉलिसी है वो थोड़ी सी जो है कट्टरता वाली जो है रिलीजियस पॉलिसी है, यानी थोड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं इस्लामिक लॉ को लेके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ जो है 22 जनवरी 1658 को हो जाती है। डेथ कब होती है? 22 जनवरी 1658 को इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, सॉरी 1666 को, 1666 को होती है। अब क्या है कि क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि इनका कार्यकाल तो 1628 से 1658 तक का रहा, डेथ 1666 में क्यों हुई? देखिए इनकी डेथ जो है ना, इनके जो मृत्यु के बाद औरंगजेब शासक नहीं बनता, इनके जीवन काल में ही औरंगजेब जो है नेक्स्ट किंग हो जाता है। अब उसके पीछे जो है कहानी होती है सक्सेशन वॉर की। ठीक है, दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच जो है सक्सेशन वॉर चल जाता है। तो जो वॉर ऑफ सक्सेशन है, इसमें एक छोटी सी कहानी है, वो हम जानने का प्रयास करेंगे क्या कहानी है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। कहानी ये है कि जो आपके शाहजहां हैं, इनके प्रशासनिक कार्यों में ज्यादातर जो हिस्सा लेती थी, इनकी एक बेटी थी, अनमैरिड बेटी, जिसका नाम था जहां आरा। तो दो जो है कैरेक्टर हैं आपके पास, एक तो खुद शाहजहां और एक जहां आरा। ठीक है, अब जहां आरा जो है वो आजीवन अविवाहित महिला रहती है। और क्या होता है कि जब भी जहां जो है शाहजहां कोई भी प्रशासनिक डिसीजन या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेते हैं तो जहां आरा से पूछते थे। इसलिए क्या था कि दोनों जो कैरेक्टर हैं, इनका सपोर्ट जो था वो दारा सिकोह के लिए था। अब हम जो सक्सेशन वॉर है, हेडिंग डाल लेते हैं, सक्सेशन वॉर। ठीक है, सक्सेशन वॉर में हमारे पास जो है दो तो प्रतिद्वंदी हैं, एक है दारा सिकोह और दूसरी तरफ है औरंगजेब। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना आपस में राइवल्स हैं सक्सेशन यानी उत्तराधिकार को लेके। अब दो कैरेक्टर रहे हमारे पास, शाहजहां और आपका इनकी जो बेटी है जहां आरा। इन दोनों का जो सपोर्ट था, ठीक है, सपोर्ट वो दारा सिकोह के लिए था। ठीक है, ये औरंगजेब को शासक नहीं बनाना चाहते थे, चाहते थे कि दारा सिकोह जो है नेक्स्ट जो है किंग बने। दारा सिकोह
वाज द लिबरल माइंडेड पर्सनैलिटी, बड़े ही उदारवादी मस्तिष्क के व्यक्ति थे ये, और सभी धर्मों का सम्मान करते थे और काफी पढ़े लिखे थे। धर्म ग्रंथों का इन्होंने अच्छे से अध्ययन किया था, यहाँ तक कि हिंदू धर्म ग्रंथों का भी इन्होंने अच्छे से जो है अध्ययन किया था। ठीक है, अब क्या है कि दारा शिकोह जो हैं आपके, अब इनके जो है चार बेटे थे। सबसे बड़े थे आपके दारा शिकोह, यानी शाहजहां के चार बेटे हैं दारा शिकोह। दूसरे हैं आपके औरंगजेब, ठीक है, तीसरे हैं आपके शाह सुजा, और फिर है मुराद बख्श। ऐसे समझना है आपको, ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब ये पहले जो दो बड़े बेटे हैं इनमें आपस में सक्सेशन वो को लेकर वॉर छिड़ी हुई है। अब जो इनका सबसे छोटा बेटा है मुराद बख्श, ठीक है, ये जो पक्ष में है ये भी जहांआरा के पक्ष में है, तो हम इसमें मुराद बख्श और ऐड कर देते हैं। यानी मुराद बख्श भी ये चाहता है कि दारा शिकोह ही शासक बने। ठीक है, ये और हमने ऐड कर दिया, तो तीन जो व्यक्ति हैं ये चाहते हैं कि दारा शिकोह ही शासक बने। अब इसके लिए क्या होता है कि देवराय की लड़ाई होती है, वर्ष होता है 1659 1659 एडी। ठीक है, तो 1659 एडी और उत्तराधिकार के संघर्ष के लिए बैटल ऑफ देवराय। यानी देवराय का युद्ध लिख देता हूं, देवराय का युद्ध। ठीक है, देखिए जिस टाइम जो है आपका शाहजहां अपना जो सक्सेसर है वो दारा शिकोह को जो है डिक्लेयर कर देते हैं, तब औरंगजेब दक्षिण की तरफ अभियान में होता है। इस बात की सूचना औरंगजेब के पास जाती है। औरंगजेब दक्षिण से निकलकर दिल्ली की तरफ कूच कर देते हैं। तो रास्ते में देवराय नाम की एक जगह है जहां पे इन दोनों का सक्सेशन को लेकर युद्ध होता है। तो युद्ध किस किस के बीच होता है? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। ठीक है, औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दारा शिकोह जो है बेचारे हार जाते हैं, यानी डिफीट हो जाते हैं आपके दारा शिकोह, और औरंगजेब जो है इसमें जीत जाते हैं। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब इनको डिफीट कर देते हैं, और डिफीट करने के बाद में औरंगजेब दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। तो देन औरंगजेब अनेक्स टू दिल्ली। और दिल्ली पर इनका अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में ये जो है किंग हो जाते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले क्या काम करते हैं? सबसे पहले ये अपने जो पिता हैं, कहाँ हैं, इनको कैद करते हैं। जहांआरा को अरेस्ट करके इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, और मुराद बख्श और जो दारा शिकोह हैं, ठीक है, इनको कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, यानी मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो ये है कहानी दारा शिकोह, जहांआरा और मुराद बख्श की। अब हम थोड़ा सा दारा शिकोह का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि हु इज दारा शिकोह। ठीक है, तो नेक्स्ट में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। शाहजहां, यहाँ पे आपका शाहजहां का शासनकाल खत्म हो जाता है। अब हम थोड़ा सा दारा शिकोह और जहांआरा, इनके करैक्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जहांआरा और दारा शिकोह से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं दारा शिकोह। दारा शिकोह जो है ना, एल्डर सन ऑफ शाहजहां, यानी शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र हैं दारा शिकोह। राइट, तो हेडिंग डाल लेते हैं दारा शिकोह। ठीक है, अब दारा शिकोह क्या है? एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर, यानी सबसे बड़े पुत्र हैं, एल्डेस्ट सन ऑफ जहांगीर। ठीक है, जब ये प्रिंस थे मुगल डायनेस्टी के, तो इन्होंने बहुत ज्यादा
अध्ययन किया हुआ था धर्म ग्रंथों के बारे में, ठीक है। बड़े ही लिबरल माइंडेड, उदारवादी हृदय वाले थे, ठीक है। तो इनको इस वजह से एक टाइटल इन्होंने होल्ड किया हुआ था, यानी एक टाइटल इनको दिया गया था जिसका नाम था शाह-ए-इकबाल, शाह-ए-बुलंद इकबाल, शाह-ए-बुलंद इकबाल। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि जो है शाह-ए-बुलंद इकबाल की उपाधि किस शासक को दी गई थी, तो उसमें आपको ऑप्शन दे देगा औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और दारा शिकोह। देन आपको आंसर देना है दारा शिकोह को यह उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने जो है ना बहुत सारे साहित्यिक रचनाएं की थी, लिटरेरी वर्क भी हैं दारा शिकोह के। तो दारा शिकोह के लिटरेरी वर्क हम देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। तो अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो लिबरल माइंडेड है, लिख देता हूं मैं, लिबरल माइंडेड पर्सन, ठीक है। और इन्होंने बहुत ज्यादा लिटरेरी वर्क किया है, ठीक है। सूफिज्म को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है, यानी सूफी मत को ये सूफिज्म के मतानुयायी हैं, ये बात भी लिख देते हैं। तो ये फॉलोवर ऑफ सूफिज्म, ठीक है। और साथ ही जो आपके प्रसिद्ध सूफी संत मुल्ला शाह हैं, उनके ये स्टूडेंट भी रहे हैं, उन्होंने इनसे जो है ना सूफिज्म का जो है ज्ञान लिया है आपका दारा शिकोह ने। तो फॉलोवर ऑफ सूफिज्म एंड स्टूडेंट ऑफ मुल्ला शाह, ये भी लिख देता हूं, एंड स्टूडेंट ऑफ मुल्ला शाह, ठीक है। तो मुल्ला शाह जो है सूफी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत माने जाते हैं, उन्होंने ही इनसे जो है इसकी दीक्षा ग्रहण की थी। आगे अगर हम बात करें इनके लिटरेरी वर्क की, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सफीनत उल औलिया, ठीक है। पहला जो लिटरेरी वर्क है इनका वो है सफीनत उल औलिया, जो सूफिज्म पे आधारित है। सफीनत उल औलिया, इस पे सूफिज्म। अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, सफीनत उल औलिया जो प्रसिद्ध ग्रंथ है या अरबिक टेक्स्ट है, इसकी रचना किसने की? तब आपको आंसर देना है दारा शिकोह। अगर आपसे पूछा जाए कि सफीनत उल औलिया जो सूफी पुस्तक है ये किसके शासनकाल में लिखी गई, तो तब आपको ध्यान दे दारा शिकोह ने भले ही लिखा हो लेकिन शासनकाल आपका जहांगीर का है। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। दूसरा जो इनका टाइटल्स था वो था सिरे अकबर, ये हम ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। सिर ए अकबर, ठीक है। अब सिरे अकबर है क्या चीज? जो सिरे अकबर है ये एक ट्रांसलेशन कलेक्शन है आपका, जो आपके हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, तो ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद, यानी इस टाइटल के बेस पे इन्होंने उपनिषद का ट्रांसलेशन करवाया, ठीक है। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में, यानी फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने इनको ट्रांसलेट करवाया, ये ध्यान रखना है। उपनिषद का ट्रांसलेशन सिरे अकबर टाइटल के तहत करवाया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम से, ठीक है। तो एक बार हरियाणा पीएससी के एग्जाम में, जो पीछे भी हरियाणा पीएससी का एग्जाम है, उसमें पूछा गया है कि उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस शासक के शासनकाल में हुआ, ऐसे करके पूछा गया था। तो उसमें आपके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और दारा शिकोह ऐसा लिखा हुआ था। तो आंसर वो मोस्टली गलत कर देते हैं, क्योंकि दारा शिकोह ने तो इस टाइटल के तहत करवाया, लेकिन शासन किसका चला हुआ है, रूलिंग कौन है फिलहाल, रूलिंग में कौन है? रूलिंग में शाहजहां है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी के साथ ही इन्होंने जो है उपनिषदों के साथ ही टाइटल यही है आपका, और इन्होंने योग वशिष्ठ, एक जो हिंदू स्क्रिप्चर है योग वशिष्ठ, इसका भी अनुवाद करवाया गया है, ठीक है। यानी इसको भी ट्रांसलेट कराया गया है पर्शियन लैंग्वेज में।
ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही गीता भागवत का भी ट्रांसलेशन सिर अकबर टाइटल के बेस पे ही हुआ है, तो ये भी मैं लिख देता हूं गीता भागवत। पूरा नाम श्रीमद गीता गीता भागवत है, ये ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया गीता भागवत। तो ये सिर अकबर इनका लिटरेरी वर्क माना जाता है। ठीक है, इसके साथ ही इन्होंने एक पुस्तक और जो है लिखी थी जिसका नाम था मज्म उल बहरीन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो तीसरी पुस्तक क्या है? मज्म उल बहरीन, उल बहरीन। ठीक है, साथ ही इन्होंने क्या किया कि मज्म उल बहरीन के साथ में जो है इन्होंने सकीनत उल ओलिया, वो सफीनत था, ये शकीनत है, तो सकीनत उल ओलिया ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो है ना बायोग्राफी है, यानी जीवन चरित्र है किसका? सूफी संत मुल्ला शाह का। तो बायोग्राफी ऑफ मुल्ला शाह, बायोग्राफी ऑफ मुल्ला शाह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये जो है दारा सिकोह के जो है लिटरेरी वर्क हैं। फिर हम वहीं पहुंचते हैं, बैकग्राउंड में पहुंचते हैं। बैटल ऑफ देवराय, देवराय की लड़ाई में दारा सिकोह डिफीट हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? औरंगजेब से। तो इनको कैद कर लिया जाता है। अपने पिता शाहजहां को भी जो है औरंगजेब कैद कर लेते हैं। फिर जो है इनको जो आपके मुराद थे, ये वाले, ये आपके मुराद बख्श और दारा सिकोह, इन दोनों को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता है 30 अगस्त 1659 को। ठीक है, तो डेथ जो होगी वो 30 अगस्त 1659 को, मैं यहां लिख देता हूं 30 अगस्त 1659 को इनको कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता है। ठीक है, यानी मृत्युदंड दे दिया जाता है। साथ ही मुराद बख्श को भी जो है कैपिटल पनिशमेंट दे दिया जाता है। इनको भी क्या दिया जाता है? कैपिटल पनिशमेंट। ये बातें आपको याद रखनी है। तो ये थी बातें दारा सिकोह के बारे में। अब हम बात करते हैं जहां आरा के बारे में। ठीक है, अब बात होती है जहां आरा की। जहां आरा बेगम, पूरा नाम क्या था? जहां आरा बेगम। ठीक है, तो जहां आरा जो बेगम है वो दारा सिकोह ये औरंगजेब दोनों की रिश्ते में बुआ लगती हैं, और ये बहन है शाहजहां की। तो ये सिस्टर है शाहजहां की, सिस्टर ऑफ शाहजहां, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, मैंने बताया भी है। अब बात करें इनकी, तो ये जो है आपकी सॉरी सिस्टर नहीं, डॉटर हो गई, डॉटर ऑफ शाहजहां। ठीक है, तो बहन लगती है उनकी, मैं थोड़ा गलत बोल लिया आपको। तो जो ये है पुत्री है, और दूसरा ये जो है ना वेल एजुकेटेड है, स्कॉलर है, और आजीवन अविवाहित रहती हैं आपकी जहां आरा। आगे हम बात करें, ठीक है, ये सूफिज्म को जो है मानती हैं, फॉलोवर ऑफ सूफिज्म, तो लिख देते हैं फॉलोवर ऑफ सूफिज्म। और इन्होंने भी जो है मुल्ला शाह से ही सूफी मत की जो है शिक्षा ग्रहण की थी आपकी जहां आरा ने। ठीक है, और जो सक्सेशन वॉर है उनमें इन्होंने जो है दारा सिकोह को सपोर्ट किया था, ये भी मैंने आपको बताया है। ये मानते, इनका मानना था कि दारा सिकोह ही जो है नेक्स्ट किंग हो मुगल डायनेस्टी के। आगे हम बात करें तो इनको औरंगजेब ने अरेस्ट करवा ही दिया था, इनको ऑर्डर दिया था अरेस्ट करवाने का। यहां नहीं है, औरंगजेब ने क्या किया था कि इनको एक टाइटल दिया था। ठीक है, तो औरंगजेब gave a title
तो जहां आरा, ठीक है, साहिबात उज्जमानी, ठीक है, इनको साहिबात उज्जमानी माना था औरंगजेब ने। साथ ही औरंगजेब ने जो मुगल वंश है या मुगल साम्राज्य है, मुगल एम्पायर की फर्स्ट लेडी का दर्जा भी इनको दिया था। तो लिख देते हैं द फर्स्ट लेडी ऑफ मुगल एम्पायर, यानी प्रथम महिला इनको माना था, द फर्स्ट लेडी ऑफ मुगल एम्पायर। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, मुगल एम्पायर। अब बात करें इनकी डेथ की। देखो डेथ होती कैसे है कि ये इनको कैद कर लिया जाता है, जब ये एज ए प्रिजनर जेल में रहती हैं तो वहां पे एक जो है इंसिडेंट हो जाता है और इनके जो जहाँ पे बंद होती है उस कमरे में आग लग जाती है, ठीक है, जेल में बंद है, किसी को बता नहीं पाती हैं, तो इनकी जो है ना आग में जलकर इनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ का जो रीजन है वो आग में झुलसने के कारण इनकी डेथ होती है, ठीक है, तो ये बर्न हो जाती हैं, बर्न इन जेल, यानी जेल में इनकी जलने से मृत्यु हो जाती है। तो ये थी कहानी आपकी जहांआरा की। और इसके बाद नेक्स्ट जो रूलर हैं आपके शाहजहां के बाद, वो आते हैं औरंगजेब। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बातें करेंगे औरंगजेब के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।